सकते हैं। हमें भर्ती से कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें भी ना हटाया जाए। हमारे हक की थाली जो है, हमारी थाली दूसरे को दे देंगे तो फिर हम भूखे मरेंगे। डीजी साहब का वो कह रहे थे कि पकौड़ा तलो, कहीं ठेली लगाओ, ये लगाओ। आप एक में डीजी साहब ने ये बोला अपना ठेला लगाओ, हाँ एयरली परेड जो साल में एक बार उसमें बनाया जाता है, उसमें बोला था अपना ठेला लगाओ, आज का रोजगार देखो। नमस्कार, मैं सुनील कुमार, आप देख रहे हो भारत न्यूज 247। आज मैं लेकर आया हूँ आपको जंतर मंतर। होमगार्ड जवानों की लंबे समय से मांग थी कि हमें कानून में संशोधन किया जाए और निरंतर हमारी 60 साल ड्यूटी चलती रहे। साथियों को मेरा नमस्कार। अब हम यहाँ जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं, वो इस कारण से हुए हैं कि 8500 हम वर्तमान में होमगार्ड चल रहे हैं, जिन्हें सरकार और एलजी साहब के निर्देश के अनुसार निकाला जा रहा है। लेकिन मैं उनका ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि हमारे साथ जो है परिवार में कम से कम 4 और 5 सदस्य हैं, तो कितनों की पेट पे लात लगेगी। और साथ ही साथ मैं सरकार से आह्वान कर रहा हूं कि जब आप 10,285 की भर्ती निकाल रहे हैं तो पहले हमारा नियोजन कर दें। हमें भर्ती से कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें भी ना हटाया जाए। हमारे हक की थाली जो है, हमारी थाली दूसरे को दे देंगे तो फिर हम भूखे मरेंगे। इसलिए सरकार से करबद्ध हमारा यही निवेदन है, और सरकार हमें राजनीति में ना घसीटे। हम चाहते हैं कि हमारा रोजगार बचा रहे। हम तो ये भी चाहते हैं दूसरों को भी रोजगार मिले, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि हमारा रोजगार सुरक्षित हो और हम 60 साल आयु तक निरंतर सेवा करते रहें। सीएम केजरीवाल साहब ने 12,000 होमगार्ड को पक्की नौकरी का वादा किया 2015 में। इसके बारे में आप सीएम साहब क्या नाम है, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? आपका काम कर सकते हैं? नहीं, आपका क्या कहना चाहते हो आप? भाई इसके बारे में देखो, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, राजनीति में मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि एलजी साहब ने राइजिंग डे परेड पर अनाउंसमेंट किया था, सीएम साहब ने नहीं किया। सीएम साहब ने 2019 में हमारी बस मार्शलों की वापसी करवाई थी, और हाँ उन्होंने कहा था हम पक्का करेंगे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो है राजनीति ऐसी चल रही है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। और एलजी साहब ने, आप ये गलत कह रहे हो। नेता चाहे तो मोटी से मोटी खुशखबरी आपको दे सकता है। सरकार आपको मोटी खुशखबरी दे सकती है, आपको डीजी नहीं दे सकता। सरकार बड़े बड़े संशोधन कर सकती है। आप कह रहे नहीं, आप कह रहे हो कहना सरकार नहीं कर सकती। तो मेरी तरफ लाओ। ऐसा है, अगर करने की नीयत हो ना तो कोई भी कर सकता है। हमारे डीजी साहब है, इतने डीजी अब तक बदल चुके हैं। जवानों के वेलफेयर के लिए उन्होंने क्या करा। एक हमारे जो अभी रिटायर हुए हैं, उनका ट्रांसफर हुआ है डीजी साहब का, वो कह रहे थे कि पकौड़ा तलो, कहीं ठेली लगाओ, ये लगाओ। आप एक, वैसे तो हम कहने के लिए डीजी साहब ने ये बोल रहा है कि पकौड़े तले और डीजे लगाओ। आप डीजी साहब पे मानहानि का दावा डाल सकते हो। आप कहने में कोर्ट में कहने में वकील साहब से करो, ऐसे नहीं बोल सकते डीजी साहब आपसे। अगर आपका कोई प्रूफ है, आप मीडिया के सामने बोल रहे हो। अच्छा जी, ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे आप सर्च करके देख लीजिए। नमस्कार जी, जो 6 दिसंबर की हमारी मासिक परेड होती है, उसमें डीजी साहब ने ये बोला अपना ठेला लगाओ, हाँ एयरली परेड जो साल में एक बार उसमें बनाया जाता है, उसमें बोला था अपना ठेला लगाओ, आज का रोजगार देखो। अब कोई एक्ट था जो 3+2 ये बता रहे थे, उनने अब 14-15 साल हम रख लिए, वो कौन सा एक्ट के थ्रू रखे हमें? ये तो बताओ, कोई जवाब तो दो महकमा हमसे। खुद परमानेंट क्यों नहीं है? और ये खुद परमानेंट हमारे ऊपर, जिसे हम नौकरी कर रहे हैं, अपनी सरकारी नौकरी ये पकड़ रहे हैं। सीएम केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार ने क्या नाम है, डीजी साहब से अब तक 60 साल की कोई फाइल मंगवाई? आपको कुछ पता है, इसकी जानकारी है? नहीं, कोई हमारे महकमे अब तक कोई हमारे महकमे 60 साल वाली फाइल दी ही नहीं है। वो ये तो ये एक्सटेंड भी करते हैं तो 6-6 महीने की दे रहे हैं। एलजी साहब ने बोला आप इनकी एक हमें 5 साल वाली 10 साल वाली फाइल परमानेंट दे दीजिए, ठीक है। इन्होंने आज तक कोई भी फाइल नहीं दी। एलजी साहब से हमने पूछा, ये कह रहे हैं भाई आपका डिपार्टमेंट में 6 महीने से ऊपर कोई फाइल ही नहीं दे रहा। पिछले साल हमारे महकमे को भी एलजी साहब ने कहा था, जब ये फाइल लेके गए थे हमारा अप्रूवल बढ़ाने के लिए 1 साल के लिए, तब कहा था आप एक निश्चित फाइल बना लाइए इनकी 5 साल की 10 साल की, जो मेरे को भी हर साल सोचना ना पड़े भाई इनके लिए क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। और फिर भी हमारा डिपार्टमेंट 6 महीने। आप चाहते हो कि जवान बच्चों की लाइफ खराब हो रही है, 3 साल 5 साल के भर्ती है तो डिपार्टमेंट को बंद किया जाए? आप चाहते हो कि ये होना चाहिए सर। हमने 15 साल नौकरी कर ली, हमारी तो लाइफ खराब होगी। जो नए बच्चे फ्यूचर क्या उनका 5 साल, जो 20 साल का भरेगा
25 साल में उसका फ्यूचर खराब है। 25 साल के बाद उसका ऑटोमेटिक खत्म है। 3+2 कर रही है, 3 साल के बाद दोबारा बच्चा फिजिकल देगा, 1600 मीटर करेगा, उसकी एज रह जाएगी तब तक उस तक। ये तो अपना वो मजाक बना रहे सर। अगर किसी का फादर सरकारी नौकरी कर रहा है, वो तो गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहा है, लेकिन बच्चा रिटायरमेंट होकर घर आ जाएगा। वही इसके लिए रिटायरमेंट के बाद आपको कोई पेंशन दी जाती है? कुछ भी नहीं है। कोई क्या नाम है, मुफ्त में कुछ पैसे दिया जाता है? पीएफ सुविधा दी जाती है आपको? मेडिकल सुविधा दी जाती है आपको? मेडिकल सुविधा कुछ नहीं दिया जाता, ना ही मेडिकल सुविधा दी जा रही है हमें, ठीक है, ना ही हमें रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसा मिलेगा। जो हमें कहते हैं आपका दैनिक भत्ता है, दैनिक भत्ता हमें देके भाई छोड़ दिया जाता है, ठीक है। वो दैनिक भत्ते में भी कह रहे हैं आपकी सैलरी नहीं है, आप ये मजदूर नहीं हो, ठीक है ना, आप लेबर हो, आप वॉलंटियर हो, आप अपने खुशी से आ रहे हो। भाई अपनी खुशी से आदमी आया है, 3 साल के लिए आया, आप हमें निकाल देते। सरकार का काम है रोजगार देना, रोजगार छीनना नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि हमारा रोजगार कहने में 60 साल चलता रहे, जैसे दिल्ली से बाहर चलता है? अब जवानों ने बताया कि दिल्ली से बाहर 60 साल नौकरी चलती है, तो आप क्या कहना चाहते हो? सर दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसमें हर साल रिन्यूअल हो रहा है, नहीं तो आप कहीं भी उठा लो। सबसे पहले बिहार सरकार ने होमगार्डों के समथिंग 4 साल पहले पक्का किया है, और जो उनका जो अप्रूवल था, पीछे का बैलेंस, जो पिछला बैलेंस था, वो सारा दे रही है। ऐसे ही एमपी में किया, यूपी में किया। यूपी में तो समथिंग 15-20 साल से पहले 16 ईयर तक होमगार्ड चल रहे हैं, ठीक है, उनको परमानेंट नौकरी मिलती है, परमानेंट पे मिलता है उनको, ठीक है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसमें, दिल्ली एक कैपिटल हमारी, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है सर। तो यहाँ की जो दिल्ली की सरकार आपसे भेदभाव करती है, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, पीएम मोदी साहब ने बड़े बड़े संशोधन किए, आप शुरू से मांग रहे हैं। ऑल इंडिया होमगार्ड के जवान भी धरना प्रदर्शन देने आते हैं जंतर मंतर पर, आप क्या कहना चाहते हो? सर ऑल इंडिया होमगार्ड के भी आए थे, तब भी हम आए थे दिल्ली के, ठीक है। और ये पक्षपात भी हो रहा है हमारे होमगार्ड, दिल्ली होमगार्ड के साथ जितने भी अदर स्टेट हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट को उठा लीजिए आप, कंपलसरी उसमें कम से कम 60 साल तक बंदा नौकरी करता है, जो उसमें लग जाता है एक बार। दिल्ली होमगार्ड में कहीं भी नहीं है कि केजरीवाल सरकार ने बोला था, एक बार अप्रूवल भी दिया था 60 साल तक के लिए, पता नहीं वो अप्रूवल है अब कहाँ है, ठीक है। वो अनाउंसमेंट भी हुआ था, आपके मीडिया के माध्यम से भी हुआ था सर। आज आप जंतर मंतर पे आए हो, तो इसलिए आए हो कि आपकी क्या नाम है मांगे नहीं मांग रहे, दूसरा क्या नाम है आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, डीजी साहब नहीं कर रहे, आपके कमांडेंट साहब नहीं कर रहे, ठीक है, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार कोई अपनी सुनवाई नहीं कर रही आपकी, आप इसलिए जंतर मंतर पे आए हो? यस सर, यस सर। नमस्कार, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।